अमेरिका जो हमारे चीफ आर्मी स्टाफ होकर आए हैं सऊदी अरेबिया से, उसका आउटलुक क्या है और क्या पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है। सऊदी अरेबिया अमेरिका के जो उस दबाव से वो निकलना चाहता है, उसका अल्टरनेटिव चीन है। तो कौन से प्रोटोकॉल्स थे जो जनरल बाजवा साहब को नहीं दिए गए जिस पर कि ये शोर मचा रहे थे? चीफ आर्मी स्टाफ वहां पर नहीं जाते अगर ये मुलाकात तय ना होती। लेकिन सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में, अरब दुनिया में पाकिस्तान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैसियत है, लेकिन चीन अब पीछे हटेगा नहीं इससे। भारत इसका कुछ कर नहीं सकता। भारत के लिए मिसाइल ये भी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान इस चीज से बखूबी आगाह भी है और पाकिस्तान इसको डील करने के लिए पूरा तैयार भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सत्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खित्ते में इस वक्त जो बदलती हुई सूरत हाल है इस पर हमने बात करनी है और खासतौर पर इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो चीन के दौरे पे गए हुए हैं, इस हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आज मेरे साथ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम इस वक्त जब बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी का जो दौरा है चीन, से पहले जो पूरी डेवलपमेंट्स होती रही हैं आपके सामने और इसके ऊपर बहुत सी बातें इस वक्त हो रही हैं। इससे पहले जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया, फिर उसके बाद आर्मी चीफ का और आईएसआई चीफ का वहां पर जाना सऊदी अरब और उनका वो दौरा, तो सर इस पर हम जरा बात करेंगे। सबसे पहले हम चीन से जरा शुरू कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम आगाज करते हैं तो इस वक्त तो इस दौरे के असल मकासद है वो क्या है? देखिए, चीन बहुत बड़ा प्लेयर इस खित्ते में अपने आप को साबित कर चुका है और पाकिस्तान के साथ उसके रवाबत तारीखी भी हैं। और ऑफ लेट देखिए, जब से ये CPEC की हम बात कर रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा था, ये स्ट्रेटेजिक आउटरीच है चीन की। ब्रेड से बाद वो निकले हैं बाहर और इसमें पाकिस्तान का जो CPEC है ये अहम तरीन इसका हिस्सा है। ये उसमें ग्वादर बहुत अहम है। बहरहाल चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हर तरह से और हर बड़े हमाजहत हैं और बहुत मजबूत हैं इसमें। और जब भी चीन का कोई मसला हुआ, पाकिस्तान ने फौरन उसके सामने आया, मदद की है और चीन भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। चीन को चंद एक मसाइल का जो सामना है वो ये है कि एक तो भारत को बाकायदा तैयार किया जा रहा था उसके खिलाफ। चीन ने अपना पूरा मंसूबे के तहत तब उसका भी तोड़ कर रहा है। चीन अफगानिस्तान में बड़ी स्ट्रांगली मौजूद है और जिस दिन चीन के सदर ने पाकिस्तान में CPEC अनाउंस किया था, उसके बाद अगला स्टॉप उनका सऊदी अरेबिया था और वहां से वो ईरान आए थे। और अब फिर जब ईरान के साथ उनकी बातचीत हुई है तो उसमें तकरीबन 400 अरब से ज्यादा के जो मंसूबे हैं वो शामिल हैं उसमें। फिर जब ये अमेरिकन ने सैंक्शन लगाई थी ईरान पर, तो चीन वाहिद मुल्क था जिसने खुलेआम उन सैंक्शंस को तोड़ा भी और ईरान से तेल भी लिया। तो ईरान के साथ ताल्लुकात उसके बहुत मजबूत और बेहतर होते जा रहे हैं। उधर से अफ्रीका में बड़े स्ट्रॉन्ग है। एरिट्रिया में उन्होंने अपना एक बाकायदा एक कैंट बना लिया है। सीरिया में उनकी मौजूदगी वहां पर है और वहां उन्होंने रूस के साथ मिलकर बशार उल असद को बचाने में रोल प्ले किया है। तो अब इस सारे बैकग्राउंड में अगर आप देखते हैं तो चीन ना सिर्फ ये खित्ते का, बहरे हिंद का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बल्कि अफगानिस्तान के जरिए और फिर जो चीन के जो रेल लिंक है ईरान के साथ जो स्टैब्लिश कर दी, उसके जरिए वो वस्ती एशियाई रियासतों से भी मुंसलिक है और उसके साथ ताल्लुकात उसको ऑलरेडी बहुत मजबूत है। $250 अरब तेल खरीदने का मुआहदा किया उन्होंने रूस के साथ। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, माजरत के साथ कता अभी कि अभी ये तो तमाम जो आप बता रहे हैं ये बातें जरूर हैं डेफिनेटली, लेकिन साथ ही साथ अगर इसको जो स्पेकुलेट किया जा रहा है जिस तरह से, क्या ये भी दुरुस्त है कि जो हालिया हमारे हालात थोड़े से खराब हुए सऊदी अरब के साथ, गो के अब ये कहा जा रहा है कि अब मामला जो है वो स्मूथ है, लेकिन उसके बावजूद वो जो $1 अरब मजीद पाकिस्तान को शायद जरूरत हो सकती है, वो जो 31 अगस्त की डेडलाइन है, तो इस हवाले से भी कुछ बातचीत होगी? चीन के सदर जिन्होंने पाकिस्तान आना है, कुछ मुआहदे जिनको कि फाइनल करना है, उसके लिए भी राह हमवार करना है, ये तमाम तर बातें भी अंडर डिस्कशन डेफिनेटली आएंगी, जाहिर सी बात है। जी, मैं उधर ही आ रहा था कि अब इस बैकग्राउंड जब आप देखते हैं और पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात और UAE का फिर इजराइल को तस्लीम करना, ये सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिससे चीन लाताल्लुक नहीं रह सकता। अब जब पाकिस्तान को ये हमारे आमतौर पर लोगों को पता नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान था सऊदी अरेबिया के बारे में, इससे पहले ही सऊदी अरेबिया ने अपने पैसे वापस मांगे थे, डिमांड कर दी थी, बिल्कुल वापस कर दिया गया था और चीन ने वो जो गैप था उसको पूरा किया था। बिल्कुल। अब जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान के बाद अपेरेंटली लग यूं रहा था कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर आएगा और पाकिस्तान को डेफिनेटली फिर जो रिएक्शन था सऊदी अरेबिया का वो भी इतना मतलब बड़ा नीच किस्म का रिएक्शन था उसका। बहरहाल
तो अब शाह कुरैशी साहब जब चीन गए हैं तो एक तो ये बात बड़े वास्ते साथ होगी उनके, और चीन को तो ये बताया जाएगा कि जो अमेरिका जो हमारे चीफ आर्मी स्टाफ होकर आए हैं सऊदी अरेबिया से, उसका आउटकम क्या है और क्या पाकिस्तान उसके बारे में क्या सोच रहा है, और आइंदा पाकिस्तान का लाहेमल क्या होगा और क्या होना चाहिए और नई स्ट्रेटेजी क्या होगी। डेफिनेटली। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, एक और चीज, क्योंकि हर वक्त बात हो रही होती है, कभी नए इस्लामी ब्लॉक की बात होती है और नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात होती है, उसमें अगर देखें तो सऊदी अरब का जो अभी ताजा बयान आया है, जो उनके वजीर खारजा ने बयान दिया है, जिससे पहले कि ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरब जो है शायद अभी यूएई ने एक्सेप्ट किया है, मुआहिदा एक हो रहा है और उसके बाद सऊदी अरब जो है वो भी फाइनली इस मुआहिदे की तरफ मूव करेगा, लेकिन बजाहिर जो सामने नजर आ रही है अभी बात, उसके मुताबिक तो वो उस बात से अब पीछे हटे हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने अपना एक मौकफ दे दिया। लेकिन एक जो बात ये की जा रही है कि शायद चीन वो एक नया ब्लॉक होगा जिसमें कि शायद सऊदी अरब शामिल हो सकता है, और ईरान जो पहले सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान जो चाइना के साथ, और अगर सऊदी अरब इस ब्लॉक में शामिल होता है, अगर बात कर रहे हैं, तो क्या इससे कुछ फायदे सऊदी अरब को होंगे या उसके लिए मुश्किलात है और नहीं वो उसी अमेरिका वाले ब्लॉक में ही रहेगा? देखिए, जो ब्लॉक्स की हम बात कर रहे हैं, अब ये गुज़िश्ता सदी के जो दौर थे जिसमें बड़ा क्लियर था, ब्लैक एंड व्हाइट था, अब वो हालात ऐसे नहीं है। मुल्कों के ताल्लुकात आपस में मल्टी लेयर्ड हैं सारे। अमेरिका के साथ एक तरफ जितनी मुखासमत है और दूसरी तरफ तजारत भी बहुत बड़े है चीन की। इसी तरह भारत के साथ अभी तकरीबन लड़ाई की सूरत हाल में है, लेकिन तजारत उनकी तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज्यादा की है। तो वो ये मल्टी लेयर्ड ताल्लुकात हैं। ये भी एक हकीकत है कि सऊदी अरेबिया इस वक्त अंडर प्रेशर है। सऊदी अरेबिया के अंदरूनी हालात इतने अच्छे नहीं है, उनके अपने मामलात भी ठीक नहीं है, इसलिए सऊदी अरेबिया भी रीथिंक कर रहा है इस चीज को। और एमबीएस क्या ये प्रेशर ले पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो दबाव है, ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि सऊदी अरब को इस मुआहिदे में आना ही पड़ेगा, तो ऐसा वो दबाव है कि वो सऊदी अरब फाइनली इस तरफ आएगा? एमबीएस ये दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे? ये दबाव डेफिनेटली है दो वजह से। एक तो सऊदी ऑयल का जितना पैसा है वो मगरबी दुनिया में पड़ा हुआ है, आप अमेरिका में देख लीजिए। दूसरा ये है कि जो उनके पास जो कुछ भी है, और अमेरिकन मौजूदगी जो कतर में है वो भी सऊदी अरेबिया को उसके बारे में अच्छी तरीके से पता है, और बड़ी मुश्किल से सऊदी अरेबिया से अमेरिका को निकाला गया हुआ है पहले। सऊदी अरेबिया इस बात को अच्छी तरह समझ गया है कि अगर अमेरिका के साथ वो रहा इस तरीके से तो शायद इस खिते में उसकी मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि तुर्की के साथ उसके तुर्की के साथ ताल्लुकात उसके बहुत बेहतर नहीं है। कतर के साथ उन्होंने खुद अपना मसला खड़ा किया हुआ है। अब पाकिस्तान और ईरान अगर देखते हैं, अब इसको सऊदी अरेबिया इस बात समझता है कि उसको अपने ताल्लुकात का जो बढ़ावा देना है वो खित्ते में ही देना है। चीन के साथ इसके जो मुआहदात हुए हैं जिसमें न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं, वो से पावर जनरेशन की, आप देख लीजिए कि अगर चीन इस तरीके से मौजूद होगा तो फिर अमेरिका को कुछ बैलेंस कर सकता है चीन वहां पे। इसलिए सऊदी अरेबिया अमेरिका के जो दबाव से वो निकलना चाहता है, उसका अल्टरनेटिव चीन है, और चीन के साथ रूस चूंकि शामिल है, इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि सऊदी अरेबिया अगले कुछ सालों में अपने आप को इस नई डेवलपमेंट है जिसमें ब्लॉक तो मैं फिलहाल नहीं कहूंगा इसको, ये जो एक नया एक अलाइनमेंट हो रही है जिसमें लोग ईस्ट टू ईस्ट बात कर रहे हैं, जिसमें लोग अपने खित्ते के रीजनल जो कनेक्टिविटी है उसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, जैसे यूरोप में है, इस तरीके से अब सऊदी अरेबिया भी उस तरफ आएगा। तो ये आ सकता है और खासतौर पे ईरान के साथ उसके ताल्लुकात, तुर्की के साथ उसके ताल्लुकात फिर उस वजह से बेहतर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खित्ते का चौधरी पे चाइना होगा, और फिर चाइना की जाहिर सी बात है जो तजारती माली जो राब्ते हैं इन ममालिक के साथ, तो वो नहीं चाहेगा कि इनके दरमियान कोई इस तरह की सूरत हाल हो। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, ये अभी मैंने आपसे बात करनी है, जो मुख्तलिफ ताल्लुकात अब नए उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं इन तमाम मुआहिदों के तनाजुर में भी अगर हम देखें, लेकिन उससे भी पहले जनरल बाजवा साहब जिस वक्त गए सऊदी अरब, तो उसके बाद जब वो वापस आए और जब वो वहां पर थे तो इंडियन मीडिया में बड़ी चीखें हमें सुनाई देती रही, और उन चीखों में ये हम जो बातें सुनते थे, बल्कि हमारे कुछ जहां पे एंकर्स हैं जिन्होंने कुछ प्रोग्राम्स किए, उनको बड़ा कोट कर करके बताया गया कि जनरल बाजवा जो है उनकी एमबीएस ने उनसे मुलाकात नहीं की और पाकिस्तान को बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा। तो वो कौन से प्रोटोकॉल्स थे जो जनरल बाजवा साहब को नहीं दिए गए जिस पर कि ये शोर मचा रहे थे? देखिए, जनरल बाजवा का वहां पर जाना ही ना होता अगर ये मुलाकात तय ना होती। जनरल बाजवा जिन लोगों से पैनली जिनकी अनाउंसमेंट हुई है उनसे मिले हैं, वो तो फैसला कुन हैसियत नहीं रखते उसमें।
जिन बाजवा जिससे बात करके फैसला कौन से जहां पे फैसले होते हैं वो उनके वली अहद हैं और वो MBS हैं, उससे उनसे मुलाकात किए बगैर मामला तय हो नहीं सकते, जो भी मामला हैं। और चीफ आर्मी स्टाफ वहां पर नहीं जाते अगर ये मुलाकात तय ना होती। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डेफिनेटली, वो तो हमारे 1-to-1 ताल्लुकात का मसला भी है। शाह कुरैशी साहब का जो बयान था वो डेफिनेटली बहस में आया होगा। फिर जो पब्लिक रिएक्शन था इसके बारे में वो भी डेफिनेटली सऊदी अरेबिया को उसका पता होगा कि कैसे पब्लिक रिएक्ट किया इसको, तो सारी चीजें डेफिनेटली अंडर डिस्कशन आई होंगी। इसलिए उसके कुछ ऐसे अंदरूनी मामला वैसे भी हैं जो, अब याद रखिए महरीन, जो सिवाय पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया कोई और मुल्क को सऊदी अरब की मदद नहीं कर सकता। ये आम लोगों के ज़हन से बात निकल जाती है। अगर सऊदी अरेबिया किसी और पर ट्रस्ट कर सकता है या किसी और को ये समझता है कि काम कर सकता है तो वो उन लोगों से बात करता है। इसलिए पाकिस्तान की बड़ी खास हैसियत है, हमें इतने घबराने की जरूरत नहीं है जो हमने शोर मचाया हुआ है, इंडिया मीडिया ने शोर मचाया हुआ है। तो चीफ आर्मी स्टाफ अगर वहां उनकी मुलाकात न हो, तय न होती तो ना चाहते, वो फैसला कौन तो नहीं करना। इसलिए हमें इस पर घबराने की नंबर 1 जरूरत नहीं है। नंबर 2, हमें ये डर नहीं होना चाहिए कि हम इतने ही गए गुजरे हैं कि सऊदी अरेबिया की नजर में हमें, जिस समय मैं पढ़ रहा हूँ मीडिया में जो बात कर रहे हैं कि हमें नौकर कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे कर सकते हैं वो। हम खुद अगर अपने आप को इतना नीचे गिराना चाहें तो अलग बात है, लेकिन सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में, अरब दुनिया में पाकिस्तान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैसियत है। इस खित्ते में पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत हैसियत है और वो हैसियत सऊदी अरेबिया को समझ आई हुई है। और इसलिए चीफ की वहां मुलाकात डेफिनेटली हुई होगी। अनाउंस नहीं किया, जो आपस में कोई बात तय होती वो अनाउंस नहीं किया, तो मैंने बताया ना बहुत सारे ऐसे मामला हैं सऊदी अरबिया के अंदर, देखिए उनके अंदरूनी तौर पर जो ये जो है, इनको वली अहद बनाया गया था, उस पर विद इन द रॉयल फैमिली बड़े इश्यूज हैं उनके आपस में। ये अफवाहें भी सरगर्म थी कि कहीं खुदा खास्ता आपस में झगड़े भी हुए हैं, इनके लड़ाई भी हुई है, कुछ शहजादों को बंद कर दिया गया है। इस किस्म की बात वहां पे चल रही है। इन हालात में MBS का वाज़ेह तौर पर सामने आकर बात ना करना वो नजर आता है इसमें। लेकिन अगर चीफ की मुलाकात तय ना होती तो चीफ नहीं जाते वहां पे, फिर हम एम्बेसडर से यहाँ बात कर देते या हमारा मैसेज जाकर वहां पर बात कर लेता या कोई और जा सकता था। बिल्कुल सही। और जो मजहबी रुझान है सऊदी अरब के अंदर उसको भी बर्दाश्त करना, वो जो आपने बात कही कि रॉयल फैमिली के अंदर जो मुश्किलात हैं इस वक्त, उसका भी सामना MBS को। अच्छा, एक और मुख्तसर इसका अगर जवाब दे सके कि ISI चीफ का जाना और वो जो कहा जा रहा है कोई बहुत ही खास मालूमात का तबादला जो वहां पर हुआ है जिसके बाद के शायद ये ऐलान हुआ है, क्या इस तरह की भी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है? जी, ISI चीफ क्यों जाते हैं? चीफ के साथ आमतौर पर आपको नजर नहीं आते, वहीं पे जाते हैं जहां पर ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात या वो बैकग्राउंड शेयर करना होता है जो उस मुल्क से, उस मुल्क की सलामती से और आपस में जो हमारे मामलात हैं उनमें जो ऐसी खास नौयत होती है जो और कोई बात नहीं करता है, जिनको खास उनका अपने भी इंटेलिजेंस चीफ वहां पे होते हैं। तो इसलिए हमारे जो इंटेलिजेंस चीफ थे गए थे वहां पर। और इसी तरीके से देखे ईरान के साथ गए थे तो ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए हमारे। तो सऊदी अरेबिया को बहुत कुछ ऐसे मामलात का सामना है जिसमें पाकिस्तान उनकी मदद हमेशा करता रहा है। और अभी मुझे बड़ा यकीन है कि जनरल फैज वहां पर वो मालूमात लेकर गए थे जो सऊदी अरेबिया के लिए बहुत अहम थी। सही, और जिसकी वजह से ये ताजा बयान भी जो सामने आया वो इसकी वजह भी मजहर हो सकता है। जी जी, ठीक है, सही है। अच्छा, गुलाम मुस्तफा साहब, जरा हम आते हैं इंडिया की तरफ। इस वक्त इंडिया और चाइना जो सिचुएशन है और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन पे हमने मुख्तसर बात करनी है। लद्दाख पर अभी कहा जा रहा है, जो सैटेलाइट भी बता रही है, दिखा रही है, मामलात जो हैं वो अभी भी कशीदा है और इस वक्त वो अपने जवानों की तादाद भी वहां पर भारत बढ़ाने लगा है। उसके अलावा उनके आर्मी चीफ ने कहा कि इतनी एक बुलंदी पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है, काफी परेशानी वहां पर दिखाई दे रही है। जबकि जो चाइना का एज है वो सबको पता है कि वो उनके लिए बहुत सी चीजें, जो ट्रांसपोर्टेशन, वो तमाम मामलात बहुत इजी हैं कंपैरेटिवली, और वो बहुत तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पे मजबूत कर रहे हैं। वहां पर फाइबर ऑप्टिक्स बिछाई जा रही है और बड़ा कुछ काम हो रहा है। तो क्या सिचुएशन अब बन रही है वहां पर? तो कह दिया जाता है भारत में कि मामलात अब ठीक हो गए हैं, बातचीत हो रही है, ऐसा कुछ है या मामला तलखी की तरफ जा रहे हैं अभी भी? देखिए, ये मामला ठीक हो सकते नहीं है। ये डेवलपिंग स्टोरी है। चीन का ये जो लद्दाख में इकदाम था, इससे पहले चीन ने, देखिए नेपाल में मौजूदगी थी चीन की, फिर जो चिकन नेक है वहां पे उनके वहां मौजूदगी थी। अरुणाचल में चीन ने अपना जो है वो हक पहले भी जिताया, अब मजबूत कर दिया है। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात देखिए, बांग्लादेश के भारत से ताल्लुकात बिगड़ चुके हुए हैं, मामलात आगे निकलते जा रहे हैं। तो चीन, ये डेवलपिंग स्टोरी है इस तरीके से कि चीन अभी रुका नहीं है। ये मामलात यहाँ पे खत्म नहीं होंगे अभी, ये भारत को भी पता है।
अब भारत के लिए मसला ये है कि चीन पर हमला तो कर नहीं सकता। अब चीन को रोकने की ही उसकी कोशिश है कि चीन यहाँ से आगे ना जाए। चीन के वहां पर मौजूदगी कोई मामूली वाकया नहीं है, इसके पीछे चीन की बहुत बड़ी तैयारी जो हमें नजर नहीं आ रही है, तौर पर हमारे मीडिया बात नहीं कर रहा। चीन बड़ी पूरी तैयारी से आया, उनकी हैवी इक्विपमेंट मौजूद है, हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मौजूद है, उनकी जो फोर्सेज हैं वो उससे कहीं ज्यादा हैं जो आपको वहां पे सामने दिखाई बताई जा रही है। इसलिए ये डेवलपिंग स्टोरी है और ये बड़ी अहम इसलिए है कि चीन को ये खतरा है कि अगर भारत को लद्दाख में स्टेबलाइज होने दिया और लद्दाख से फिर उसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान दिलवाना चाहता है, बिल्कुल फिर जो सीपैक के वन बेल्ट के वन रोड का जो मंसूबा है वो तबाह हो जाएगा। ये जहां पे अभी चीन मौजूद है, इसके साथ ही दौलत बेग गोल्डी एक छोटा सा कंटोनमेंट था, बहुत बड़े कंटोनमेंट में भारत ने बदल दिया है। यहाँ पर जो रिपोर्ट्स थी कि यहाँ पर टेररिस्ट को ट्रेन किया जा रहा है, उनके दौलत बेग गोल्डी से नॉर्थ में वो कराकोरम पास है जो पाकिस्तान के अंदर सी पैक का आगाज है, जहां से अगर वहां से ब्लॉक कर दिया जाए तो सी पैक डेड होती है वहां से। और फिर वखान का जो लिंक है वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो चीन बड़ी तैयारी से आया है, इससे वो आगे जाएगा, इस तरफ से जाएगा, किसी और तरफ से जाएगा, लेकिन चीन अब पीछे हटेगा नहीं इससे। भारत इसमें कुछ कर नहीं सकता। भारत के लिए मिसाइल ये भी बढ़ गए हैं और इसमें पाकिस्तान और चाइना के जो मुफादात हैं वो मुश्तरका है इस तमाम सिनेरियो में। अच्छा जिन साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि ये जो इस वक्त सिचुएशन हो रही है और पाकिस्तान ने जो अपनी दो टोक खारजा पॉलिसी दे दी है इजराइल के हवाले से भी और फलस्तीन के हवाले से भी, और जो हमारे ताल्लुकात है चाइना के हवाले से खास तौर पे कि हमारा मुस्तकबिल जो इमरान खान साहब ने कहा चाइना के साथ है, तो इस तनाज़े में अब हम ये देख रहे हैं जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ काफी मुतहरिक हुई हुई है। इस वक्त रॉ की हम बात करें, मुसाद की हम बात करें, अफगानिस्तान के अंदर ऐसी इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही है कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में वहां से कुछ खतरा है। इस हवाले से हमारी क्या प्रिपरेशन है और क्या फोर्स ही कर रहे हैं हम? देखिए, इसके बारे में पाकिस्तान फौज ने, पाकिस्तान की जो दूसरे इदारे हैं, बहुत पहले इस पर बात कर दी थी। पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान में रोल है और चीन का ईरान में पहुंच जाना, इसी वजह से पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात का बेहतर होना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ वो रफ्ता रफ्ता शुरू है लेकिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। इसको पहले भी स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया है और इसमें इस्तेमाल करने में मत भूलिए कि ये, अगर आप जब याद है लास्ट 26 फरवरी को जो हुआ था, उसके बाद एक बयान आया था कि जी वहां पर काबुल में NDS और इसमें मोसाद का नाम लिया गया था इजराइल का, और साथ कहा गया था कि एक बड़ी आलमी ताकत भी वहां मौजूद थी। तो ये मुश्तरका उनकी कोशिश थी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अभी वहां से ये चीजें हो रही हैं और वहां पर अफगानिस्तान में कुछ ये हो नहीं सकता जब तक वहां पर मौजूद जो ताकतें हैं जो समझती हैं, जो कहती हैं कि हमें जमीन पर चलने वाले कीड़े तक का पता चल जाता है, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, उनको पता ना हो। तो पाकिस्तान इस चीज से बखूबी आगाह भी है और पाकिस्तान इसको डील करने के लिए पूरी तैयार भी है। अब देखिए जरा सा, ये पिछले दिनों कराची में और लाहौर में तो बड़े टेररिस्ट पकड़े गए थे। ये किसी ऐसी मामूली तो वाकया नहीं था कि अचानक ऑफ द कफ कहीं जाके पकड़ लिया किसी ने। तो पाकिस्तान तैयार है, हमारे जो इदारे हैं वो तैयार हैं और इनका वो तोड़ करने के लिए अपनी इनकी हिकमत अमली इन प्लेस है और ये इंशाल्लाह हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। मामलात तो बिगड़ने की तरफ नहीं जाएंगे, अल्लाह खैर रखे। ठीक है, इंशाल्लाह। जन साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। खित्ते की सूरत-ए-हाल पर आपका एनालिसिस जो है यकीनन हमारे व्यूअर्स को समझ आई होगी, ये तमाम सूरत-ए-हाल सिचुएशन इस वक्त क्या है। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे मेहरीन सप्ताह को इजाजत दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।